आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 मैथमेटिक्स को। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, उसके नीचे में हिंदी वाला भी क्वेश्चन पेपर है। देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इस बार 2022 का जनवरी में दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन को। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए प्लेग्राउंड है, आयताकार खेल का मैदान है। ठीक है, आयताकार खेल का मैदान है, इसको हम लोग ऐसे बना लिया और इसके भीतर में 3 मीटर का क्या कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं रास्ता। इधर में 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर। सीधी बात क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये लंबाई है 40 मीटर। ठीक है, रास्ता सहित खेल के मैदान का। अब आपको रास्ता छोड़कर बताना है। तो देखिए इस साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर रास्ता के लिए छोड़ा गया। तो कितना, 3 और 3 6 मीटर घट गया। तो 40 में से 6 मीटर घट गया तो कितना हो गया, 34। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 34। ठीक है, तो कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको तो इतना सारा एक्सप्लेन तो करना है नहीं और ना ही आपको ड्रॉ करना है, बस आपके पास जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक करके दिखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देखिए। इसमें दिया गया है एक कार्ड है, उसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है। अब उसका क्षेत्रफल बताना है। आप जानते हैं लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहने से इनको गुना करते हैं ना। तो इस तरह से जब गुना करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, x गुना किया x² माइनस 5x, इस तरह का होगा। अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए यही वाला ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन आपके पास सही होगा। यह भी मीटर में है, यह भी मीटर में है, तो दोनों मीटर मिलके वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इस जगह में देखिए भाग दिया हुआ है, इस जगह में देखिए गुना वाला है, यहाँ पे देखिए जोड़ दिया जा रहा है और 2 से गुना किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या निकाला जा रहा है, परिसीमा निकाला जा रहा है। यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई को केवल जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। 3 नंबर में आप समझ पा रहे होंगे, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए x⁴ और -4x⁴, ये वाला हिस्सा देखिए, इंग्लिश में क्लियरली दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों को जब गुना करेंगे मतलब इसको पूरे को x² गुना कर रहा है। ठीक है, तो कितना होगा देखिए, x⁶ माइनस x⁵ प्लस x⁴ यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 4। देखिए तो x⁶ माइनस 4 x⁵ प्लस 6 x⁴। तो यहाँ पर x⁵ जो है उसका बताना है गुणांक कितना होगा, कोफिशिएंट कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो रहा है, ध्यान से देखिए, -4। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, -4 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझा पाया मैं। ध्यान से देखकर आपको समझ लेना है कि किस तरह से यह वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेशंस कैसे हो रहा है उसको भी याद में रखना होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो गया -4। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों को इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में बताइए, उनको भी हेल्प कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला ऑप्शन सही गलत का है, फिर दूसरा तीसरा तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों ही सही है। कैसे है देख लीजिए, इसको हम लोग जब वर्ग में पूर्ण वर्ग के रूप में दिखाते हैं तो a+b² होता है, तो यह भी सही है। ठीक है, और वर्ग के कर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यह भी सही है। ठीक है, जब आप वर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो इस चीज़ को आप जान पाएंगे। और पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है, यह भी सही है। ठीक है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही सही है, क्योंकि देखिए जब हम लोग
पेज 17 में देखते हैं तो देखिए ट्रेपीजियम का प्रकार में ही आता है समानांतर चतुर्भुज, तो इसीलिए यह वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स करके हैं और इन सब का सॉल्यूशन करना है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है जिसमें x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो आपका पहला काम क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को इस तरह से लिख लिए, कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है किस में, प्लस में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको प्लस वाला फॉर्मूला में लिखूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता था, यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे प्लस, किंतु मेरे पास जो वैल्यू दिया हुआ है या प्लस में दिया हुआ है, इसीलिए मैं माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, मैं केवल प्लस वाला यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह में कौन है, x है, लिख लिए, b की जगह में कौन है, 1/x, यह x कट गया तो केवल यहाँ पे 2 बचा, जिसको यहाँ पे लिखे, और x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, इसको यहाँ से ले आके लिख दिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ तक समझ गए। ठीक, फिर 5 5 25 हो गया, 25 में से 2 गया 23, तो यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3x माइनस 2 सेंटीमीटर दिया गया, तो परिसीमा निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करी जाए सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो परिसीमा जो होता है त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो चूंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए 3 से गुना कर दिए, तो 3 गुना 3x 9x हो गया, 3 गुना 2 6x, तो 9x माइनस 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जोड़कर बताना है आपको, योगफल निकालना है। ठीक है, तो आप इस तरह से अरेंज कर दिए, 6x स्क्वायर प्लस 2 और उसी के नीचे में सजा के लिख दिए देखिए 3a स्क्वायर लिखे हैं a स्क्वायर के नीचे में, तो ये इसमें से 3 घट गया, तो देखिए 3a स्क्वायर और ये 3 ज्यों का त्यों और 2 ज्यों का त्यों, कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसी तरह से आपको कॉपी कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी के थंबनेल देख पा रहे होंगे, इसकी मदद से आप ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, एक फैक्टराइज दिया है गुणनखंड निकालो और दूसरा दिया है वर्ग बनाना है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख लिए और यहाँ पे इन दोनों को साइड कर दिए ब्रेक करने के लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो देखिए इसको अरेंज कर दिए। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों माइनस में लिए, माइनस वाला लिए, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद में फिर मुझे यहाँ पे जब घटाऊंगा मैं तो फिर यह आगे बढ़ सकता है, बोलकर मैंने माइनस वाला लिया। प्लस वाले लेने से कितना हो जाता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता, तब यह 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता, तो फिर वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाला फॉर्मूला लिए, तो यह इस तरह से तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए यह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें से घट गया तो माइनस में आ गया ये वाला। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसको एक बार जोड़ेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में जब हम लोग करते हैं तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है विदाउट होल स्क्वायर, है ना। तो हम लोग देख लीजिए, इसको ऐसे करके लिख दिए। आप जब ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप चाहें तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से इतना ही लिख कर छोड़ सकते हैं।
तो उम्मीद कर रहा हूँ ये फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। यहाँ पर केवल याद रखना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab को हम लोग यूज़ करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दो फॉर्मूले का यूज़ करके इस फैक्टराइजेशन को किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वर्ग की रचना करनी है जिसमें 4 सेंटीमीटर भुजा दिया गया है। सबसे पहला काम, आप 4 सेंटीमीटर की भुजा खींच लीजिए, ठीक है, पहला काम। उसके बाद में इस भुजा पर किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए यह ए है, तो ए बिंदु पर आप 90 डिग्री का कोण कंपास की मदद से बनाइए। बन गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप है, यह जो भुजा था ए बी के बराबर यहाँ पे काट लीजिए, कट गया। अब उसी तरह से यहाँ भी ऊपर बी से काट लीजिए। काट लेने के बाद में आपको क्या करना है, यह मान लीजिए पॉइंट डी मिला, डी से फिर इधर काट लेना है। उसके बाद वाला स्टेप है आपका इन सी और इन सबको मिला देना है, ठीक है, सी डी को मिला देना है, बी और सी को मिला देना है। तो इस तरह से आपका वर्ग तैयार हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से आपको तैयार करना है कंस्ट्रक्शन, और इस तरह से आपको लिख देना है। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर क्लास 8 का एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं जिसमें वर्ग की रचना किस तरह से करते हैं। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।